तो मन शुद्ध करने का उपाय समझ गए? समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं? सत्संग नित्य सुनो, किसी की निंदा मत करो। अच्छा, करो नहीं तो बहुत अच्छी बात है, सुनो भी नहीं। किसी की निंदा सुननी भी नहीं है। बुरी वासनाएं अगर मन में जगे तो उनका दमन करो। ऐसा नहीं कि आएंगी नहीं, बुरी इच्छाएं आएंगी, पर उनका दमन करो, उनका पालन मत करो, उन्हें पूर्ण मत करो। बुरी इच्छाओं का दमन करो, धर्म पर चलने का प्रयास करो, क्योंकि धर्म के पथ पर चलने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। अपने मन और अपनी इंद्रियों को थोड़ा बस में रखो। अगर इन नियमों का थोड़ा बहुत पालन करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी और तुम्हारा मन भी निर्मल रहेगा, जैसा भगवान को पसंद है। क्या बोलना पड़ेगा? ये गलत बात है, बहुत धीरे बोलते हो तो। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। सीधे सीधे हम और आप कल के कथानक को श्रवण करें। भगवान ने देवराज इंद्र के मान का मर्दन किया। भगवान, जैसे आप लोग शाकाहारी हैं, कई लोग मांसाहारी हैं, वैसे ही भगवान गर्भाहारी है। कोई अगर पूछे कि भगवान का भोजन क्या है, तो भगवान का भोजन है हमारा और आपका अभिमान। कई लोगों को तो इसी बात का अभिमान हो जाता, हम माला बहुत करते हैं। और छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं, कई लोगों को इसी बात का अभिमान, हम 3:30 बजे उठ जाते हैं। कई लोगों को इसी बात का अभिमान रहता है, हम वृंदावन बहुत जाते हैं। कौन से तीर मान लिया अपने वृंदावन जाके? वृंदावन जाना बड़ी बात नहीं है, वृंदावन तुम्हारे मन में बस जाए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम वृंदावन में बस गए, ये तो अच्छी बात है ही, शरीर रहेगा, कल्याण होगा, लेकिन वृंदावन तुम्हारे मन में बस जाए और उस वृंदावन में, मन के वृंदावन में निधिवन हो, और निधिवन में प्रिया प्रीतम हो, और प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हो, और तुम्हारे सिवा किसी को पता भी न चले। तुम्हारे सिवा किसी को पता भी न चले कि तुम्हारे मन के वृंदावन में निधिवन है और निधिवन में श्याम सुंदर है। अगर ये भाव हो जाए तो चकाचक आनंद आ जाए, तब समझो कि वृंदावन में बस गए। भगवान की किसी भी लीला को, चाहे तुम भजन कर रहे हो, तिलक लगा रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, आदि आदि, कोई भी अच्छी चीज हो, उसे अभिमान का पात्र मत बनने दो। उस विषय को अभिमान में मत पालो, अभिमान से दूर रहो, क्योंकि अभिमान करोगे तो भगवान उस अभिमान को भोजन बना के खा जाएंगे। भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को आहार कर लिया, खत्म। देवराज को इसी बात का अभिमान है कि मैं बहुत बड़ा देवताओं का राजा हूं, सब लोग मेरी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, आदि आदि। तो भगवान ने सोचा कि इसको अपनी पूजा करवाने का बड़ा अभिमान है, चलो हम इसके अभिमान को ही दूर कर देते हैं। तो भगवान ने उस समय उन ब्रजवासियों से कहा कि तुम मेरी पूजा करो, और सब ब्रजवासी ठाकुर जी को कन्हैया प्रिय क्यों है? पूछो पूछो पूछो, क्यों प्रिय है कन्हैया को ब्रजवासी? पूछ लो, पूछने में क्या जा रहा है, तभी तो बताने में आनंद आएगा। क्योंकि कन्हैया जो कहते हैं ना, ब्रजवासी किंतु परंतु नहीं करते। इफ, व्हाट, व्हेन, इसको यूज नहीं करते। ब्रजवासी क्या करते हैं?
बोले जो कन्हैया कह दे सो। भाई पूर्वज जिस देवता को पूजते आ रहे हो, उस देवता को किसी के कहने से एक क्षण में छोड़ दे, ये कोई सरल बात है? कितने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने हमसे दीक्षा ले रखी है और जिनके वंश परंपरा में बलि दी जाती है, बलि दी जाती है। अब हम तो कहते हैं कि बलि नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनके यहां चली आ रही है परंपरा। हमारे पास आकर तो कहते महाराज क्या करें, पर बलि न देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते कई लोग। और कईयों ने किया है, नहीं छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, समाज वाले डरा भी देते हैं, तुम बलि नहीं दोगे तो देवता रूठ जाएगा, देवता रूठ गया तो बोले तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होगी, हो गई फिक्स तो बोले घोड़ी भाग जाएगी। ले ऐसा ऐसा डराते हैं महाराज कि न चाहते हुए भी बलि दे देते हैं वो। जबकि शास्त्रों में कलयुग में बलि वर्जित है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अब परंपरा से चली आ रही, तो उस समय हमने कई बार बताया भी है आप सबको। अगर आप लोग समझते हो, नारियल पे श्रीफल पे भी आप आकृति बनाकर चढ़ा देंगे, बलि मान ली जाएगी। पर किसी को मारने से रोकने वाली बात को भी हम कलयुग में नहीं मानते कई बार अपने गुरुजनों के। और ब्रजवासियों ने एक क्षण में इंद्र की पूजा छोड़ दी। बोले तुम कह रहे हो कि नहीं है? बोले हाँ छोड़ दी। इंद्र की सात्विक पूजा छोड़ दी। कन्हैया से बोले अब बताओ कौन की सेवा करें लाला? बोले मेरो एक देवता है, वह देवता की पूजा करो, तुम्हारे सब बिगड़े काम बन जाएंगे। आज भी ब्रजवासी गिरिराज को भगवान मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। घर में जाके बजा लेना ताली, कौन रोक रहा है? हाँ? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कितनी अच्छी बात है। ब्रजवासियों ने, हमारे ब्रजवासी जो आज भी, वो गिरिराज को भगवान मानते हैं और कन्हैया को इतना दूध नहीं पिलाते जितना गिरिराज को दूध पिलाते हैं। मोह तो पता ना है, कहू ब्रज में ऐसा कोई मंदिर हो जहां ठाकुर जी पे दूध दही चढ़ाए जाओ तो तुम गए हो कहू ब्रज में ऐसी जगह जहां कन्हैया पे मनन दूध चढ़तो हो? बिहार जी में चढ़तो मनन दूध, निधिवन में चढ़तो, राधा वल्लभ जी पे चढ़तो मनन दूध। मनन मतलब केऊ मन। बोलो, बरसाने में श्री जी पे चढ़तो है, गोकुल में रमण रेती में चढ़तो है कहूं, दाऊ जी पे चढ़तो है कहूं, यही प्रमुख मंदिर द्वारकाधीश में चढ़तो है मनन, केऊ मन दूध चढ़तो कहूं। भाई मेरी जानकारी जितनी है ब्रज के विषय में, काऊ देवता पे मनन दूध ना चढ़त। गिरिराज जी के जहां चले जाओ तुम, दौताए थे शाम तक दूध चढ़तो है, दौताए थे सांझ तक सवा मन दूध चढ़ाऊंगा गिरिराज बाबा, जिकाम है जाए सब। और तो और गोवर्धन की दूध की परिक्रमा भी लगे, दूध की धार चढ़ाऊं मेरी वीर ना माने मेरो मनुआ। काय को बजा रहे हो? चढ़ा के आए हो, दूध की धार से परिक्रमा दैया है, क्या है? सीधे के आए हो? हमारे यहां ब्रज में रसिया गाया जाता गोवर्धन के लिए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज